कहानी का शीर्षक है माई। ये कहानी पांचों पीरन गांव के एक महारा की है। पता नहीं क्यों पांचों पीरन गांव का नाम जबान पर आते ही महारा की याद हो आती है। महारा यही कोई 4 फुट का निहायत ही काला, उस पर चेचक का मारा था। चेचक ने उसकी एक आंख छीन ली थी। दूसरी आंख थी लेकिन ऐसी दिखती जैसे गंदमी कांच जमा दिया गया हो। नाक चपटी थी, भौं और बरौनियां गायब थी। सिर पर वह हमेशा गमछा बांधे रखता। जैसा कि कहा गया है कि वह महारा है, पेट के लिए वह बस स्टैंड की दुकानों में पानी भरता है। सुबह से शाम तक वह कांधे पर भांगी टांगे पानी के कनस्तरों को हाथों संभालता, बच के बाबू की हाँक लगाता, नंगे पांव बकटुट कुएं से दुकानों के बीच सरकता दिखता। भांगी लचकती तो उसका समूचा शरीर आबरूस के लट्ठे सा पसीने से चमकता। उस लचक की लय के साथ ताल बढ़ाता। बिना बांह की बनियान वह पहनता, जिसे बत्ती की मानिंद तहा के छाती पर चढ़ा लेता। कारखाने का ढीला ढाला जांघिया उसके घुटनों तक होता, लगता बरमुड्डा हो। प्रकृति में बदलाव सहज संभव है, लेकिन महिला के काम में कभी कोई बदलाव नहीं देखा गया। कैसी भी ठंड, तपिश और बारिश हो, वह कभी पीछे नहीं हटा। अपने धज से उसने प्रकृति को हमेशा चुनौती दी। लेकिन यही महाराज उदास है और अपनी झोपड़ी में गमगीन पड़ा, कोई काम नहीं कर रहा है, ससकता है, रोता है। महारा की उदासी की एक छोटी सी कहानी है। बात यह है कि महारा की 80 साल की बूढ़ी माँ थी। महारा माँ को बेहद चाहता था। उसकी चाहत का यह आलम था कि उसने उसकी खातिर शादी नहीं की। उसका मानना था कि कहीं घरवाली माँ को तकलीफ न दे, तंग न करे। माँ को कोई तंग करे, उसके लिए यह मर मिटने वाली बात थी। माँ ने हजारों बार उससे अरदास की, विनती की, प्रार्थना की कि वह शादी कर ले। पोतों को देखकर वह मरना चाहती है, लेकिन उसने माँ की एक न मानी और कुंवारा ही रहा आया। जिस लगन से वह काम करता, उसी लगन से माँ को चाहता भी था। माँ उसे सरवन कहकर पुकारती, जबकि उसका नाम अच्छे था। माँ कहती, तू असली सरवन है, अवतार। भगवान सरवन तो माँ बाप की सेवा से चूक गया था, लेकिन तू उससे 1000 कदम बेसी है, आगे है लाल। सरवन माँ के लिए मौसम का सबसे मीठा फल ला कर देता। आम, अमरूद, जामुन, खरबूजा, तरबूज, शहतूत, पपीता, जंगल जलेबी वह चख चख के और टो टो खिलाता। माँ उसकी इस प्यार में बावली थी और सरवन को गांव भर में बखानती फिरती। कोई ऐसा दिन न गया जब उसने माँ का सिर, हाथ, पैर न टीपा हो। उसकी धोती खींचना और खाना बनाना सामान्य काम थे। अतिशय प्यार के चलते माँ ने एक दिन सरवन से दबे स्वर में आंचल फैलाकर कहा, सरवन, तूने जो मेरी सेवा की है, भगवान साक्षी है। बस जिंदगी में एक ही इच्छा है, अगर तू उसे पूरी कर दे तो मैं आराम से मरूंगी। सरवन ने भाव विह्वल होते हुए कहा, माई तू ऐसा क्यों बोलती है? तू क्या चाहती है? बोल तो सही। सरवन जान देकर भी तेरी इच्छा पूरी करेगा।
बूढ़ी बोली, बेटा 50 बरस पहले तेरा बाप मुझे प्रयाग कुंभ ले गया था स्नान के लिए। तब मैंने गंगा मैया से तुझे मांगा था और गंगा मैया ने तुझे हमें दिया। अब मैं तेरी सलामती की मन्नत मांगना चाहती हूँ ताकि मेरे बाद तू और भी फूले फले। माई, इसकी क्या ज़रूरत है? मुझे तो सिर्फ तेरा आशीर्वाद चाहिए और किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है मुझे। शाबाश, बहुत बढ़िया। बेटा ऐसा न बोल, भगवान के आगे हम सब मट्टी कूड़ा है लाल। लेकिन बेटा, मैंने गंगा मैया को कौल दिया था कि 50 साल बाद पड़ने वाले कुंभ में मैं बेटे को लेकर जरूर आऊँगी। मैं दर्शन के लिए जाना चाहती हूँ। तुम मुझे ले चलेगा ना? क्यों नहीं ले चलूँगा माई, तेरी खातिर तो मैं कुछ भी कर डालूँ। सरवन में प्यार में भरकर माँ को गले लगा लिया। ऐसे कैसे मान लिया तूने कि मैं नकार दूंगा, मना कर दूंगा, तुझे नहीं ले जाऊंगा? फिर क्या था, अगले हफ्ते जब पूरा गांव कोहरे में डूबा था, कड़ाके की सर्दी थी, सरवन मुंह अंधेरे माँ के साथ प्रयाग कुंभ स्नान के लिए निकला। बड़ी बात यह थी कि जिस तरह भारी भीड़ के बीच सरवन का बाप उसे रेलगाड़ी के डिब्बे के ऊपर बैठा के ले गया था, इस वक्त उसका बेटा उसे उसी तरह बैठा के ले जा रहा था। उस वक्त वह मर्द का हाथ पकड़े थी, आज बेटे का। मर्द गबरू जवान था, सिर पर लाल अंगोछा कसे था और कमर में मजबूत फेंटा, पाँव में चमरौधा था, हाथ में तेल पिया लठ। सरवन भी तकरीबन उसी ढंग में था। पता नहीं क्यों बूढ़ी को लगा कि वह सरवन के साथ नहीं, मर्द के साथ स्नान के लिए जा रही है। बहुत बढ़िया। सूरज जब मीठी और अलसाई धूप फेंक रहा था, उस वक्त रेलगाड़ी भारी शोर के बीच धड़धड़ाती हुई प्रयाग का विशाल पुल पार कर रही थी। थोड़ी देर बाद भारी जन सैलाब के बीच बूढ़ी ने गंगा मैया के दर्शन किए और सरवन के साथ कमर तक डूबे जल में सूरज भगवान को अर्घ्य दे रही थी। आसपास लाखों करोड़ों की तादाद में लाखों का समुद्र लहरा रहा, आसपास लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों का समुद्र लहरा रहा था। रेलवे स्टेशन से संगम तक दोनों कैसे पहुंचे या पता न चला। बस वे चलते गए और भारी भीड़ ने धक्कों के सहारे उन्हें गंतव्य तक ला पटका। बूढ़ी को लगा कि यही पिस के प्राण न निकल जाए कहीं। एक पल में वह संगम पर जिन लोगों को देख पाई, वे बूढ़े, जवान, औरत, मर्द, चड्ढी, जांघिया, धोती लपेटे पानी में छपाके लगा रहे थे। नग्न अर्धनग्न साधु सन्यासियों का अंतहीन जत्था हाथियों पर सवार और पैदल अपने अपने भगवानों, त्रिशूलों और बड़े बड़े झंडों के साथ जय जयकारों में डूबा था। कहीं शंख बज रहे थे तो कहीं घड़ियाल, ड्रम, ताशे और ढोल। सारा जनसमूह तालियां बजाता भगवान के जयकारे में मगन आंधी की तरह भागा चला जा रहा था। पुलिस का कड़ा इंतजाम था और उसकी निगरानी में स्नान चल रहा था। सैकड़ों लाउड स्पीकर क्या चीख चिल्ला रहे थे, शोरगुल में कुछ समझ न आता था। अर्ध के बाद जब बूढ़ी और सरवन ने आंखें खोली, बस यहीं इसी क्षण अनर्थ हुआ। सरवन को याद है जब माँ अपनी सूखी हड़ीली अंजलि जोड़े सूरज भगवान के सामने सिर झुका रही थी। उस वक्त वह भी माँ के बगल खड़ा था। सूरज भगवान को आंखें बंद कर जल चढ़ा रहा था कि जोरों का शोर हुआ। इतनी जोरों का शोर कि कान के पर्दे फट जाएं और बस उसे कुछ पता न चला कि आगे क्या हुआ। वह संगम किनारे रेत पर पड़ा था बेहोश।
बेहोशी टूटी तो देखा वह अकेला अकेला है, माँ कहीं नहीं। सैकड़ों लोग चीख चिल्ला रो पीट रहे थे, सब अपने अपने स्वजनों के लिए हैरान परेशान थे। वह भी माई माई की जोरदार आवाज़ लगाने लगा। माई उससे बिछुड़ गई थी और वह बिना एक पल रुके चीखता चिल्लाता रोता छाती पीटता माँ को खोज रहा था। 3-4 दिन में ऐसी कोई जगह न थी जहाँ वह न गया हो, लेकिन बेकार, माँ उससे बिछुड़ गई थी। 1 हफ्ते बाद वह रोता पीटता गांव लौटा। गांव के लोगों ने सांत्वना में उसे घेर लिया। किसी ने उसे रोटी दी तो किसी ने पानी, लेकिन सरवन को रोटी पानी नहीं, माई चाहिए थी। 2-3 दिन तक वह बेजान सा निढाल पड़ा रहा, माई माई कर सिसकता रहा। चौथे दिन सवेरे जब वह पल भर को झपका, उसकी नींद उचट गई। उसे जांच चलाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसे लगा कि माई है जो जांच चला रही है। वह झटपट उठ बैठा, बाहर की तरफ दौड़ा। देखा तो कहीं माई न थी। सत्तू घोसी था जो दूध धोता हुआ अपनी घरवाली से कह रहा था, माई अब कहाँ मिलने वाली है। गंगा मैया ने उसकी सुन ली, तभी तो वह स्नान को गई थी, नहीं क्यों जाती। हम भी तो यही कहते हैं, लेकिन सरवन मानता ही नहीं, पागलों की कहीं हरकत करता है। सत्तू घरवाली गोबर कांसते हुए बोली, हम तो कहते हैं कि वह सड़क गई, इसका गम नहीं होना चाहिए, खुशी होना चाहिए। सरवन दोनों की बातों पर बुरा समूह बनाता सुग्गे के पास आया और सुग्गे से पूछा, माई कहाँ है पर्वते। सुग्गा पिंजरे का चक्कर लगाता माई माई की तीखी टेल लगाने लगा, जैसे वह उसके गम में दुखी खुद दुखी हो। जब सरवन ने झुककर उसको फिर से प्यार से पूछा, सुग्गा तीखी टेल मारने लगा, जैसे कह रहा हो, माई तेरी ही नहीं मेरी भी थी, अब रोने की नहीं, उसे खोजने की जरूरत है। जा खोज तो सही, माई मिलेगी, जरूर मिलेगी, मैं पक्के में कहता हूँ। चौथे दिन सरवन माई की खोज के लिए प्रयाग रवाना हुआ। लौटा तो पहले की तरह अकेला था, माई उसे नहीं मिली थी। माई की खोज में वह 10 बार प्रयाग गया होगा, लेकिन हर बार वह निराश ही रहा। बावजूद इसके हर बार उसे लगा माई मिलेगी, जरूर मिलेगी। इस बार वह माई को फिर इस बार वह फिर माई की खोज में जा रहा है। उसने तय कर लिया है कि अगर इस बार माई न मिली तो वह गंगा की गोद में समा जाएगा। लौटेगा तो माई के साथ, नहीं डूब मरेगा। सत्तू और मोहल्ले के लोगों ने उसे लाख समझाया, लेकिन उसने एक की न सुनी और अपनी बात दोहराता रहा और माई माई कर रोता रहा। बहुत बढ़िया। उसने सुग्गे को उड़ा देना चाहा, लेकिन सुग्गा उड़ा नहीं, उल्टे वह छप्पर पर बैठ गया और जैसे कह रहा हो कि मैं तेरे और तेरी माँ के अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रहा हूँ, मैं यहाँ से उड़ने वाला नहीं। पूर्णमासी के दूसरे दिन भी जब चांद चारों तरफ दूधिया शीतल नम चांदनी बिखेर रहा था, सरवन अपनी माई के साथ गांव में दाखिल हुआ। इस वक्त बेतरह खुश और उसके आवेग में रोता हुआ वह लोगों को गला फाड़ फाड़ कर पुकार रहा था कि देख माई मिल गई, देख माई मिल गई, सत्तुआ जोर उदैया, देख तो माई मिल गई। पल भर में समूचा गांव इकट्ठा हो गया। सरवन जो सामने आता चिल्लाता दिखता, उसकी तरफ लपकता और रोता कहता, देख माई आ गई। मैं कहता ना था कि माई मिलेगी, देख माई मिल गई, और कैसे न मिलती। सरवन कभी माई के बिना रह सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। देख माई थोड़े से दिन में कैसी हो गई, करिया करिया दूबर हार निकल आए। क्या बात है। बेचारी को नाकिसों ने रोटी पानी भी न दिया। लेकिन माई तो फिक्र मत कर, तेरा या लाल तेरी सेवा करेगा कि दुनिया रसक करेगी। थोड़ी देर बाद सरवन माई को दूध में रोटी बीड़ के अपने हाथों से खिला रहा था। गांव के लोग इस बात से दंग थे कि सरवन को कहीं कुछ हो तो नहीं गया,
पता नहीं किस बुढ़िया को माई समझ के ले आया और माई माई कर रहा है और ताल बेताल बके जा रहा है, लेकिन किसी ने इस रहस्य को श्रवण के सामने नहीं खोला।